एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम श्री अरविंद घोष का शिक्षा और उनका पाठ्यक्रम व उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD, देव दिशा YTCDD। तो जो हम इस वीडियोस डाल रहे हैं इसमें हमने पाश्चात्य शैक्षिक विचारक सभी कर दिए हैं, सभी डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे अरविंद घोष। अब जो भारतीय शैक्षिक विचारक है, इसके बाद महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, RN टैगोर, गिज्जू भाई और सावित्री बाई फूले, इन सब के वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो श्री अरविंदो या जिनको हम कहते हैं अरविंद घोष, उनके बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 15 अगस्त 1872 में हुआ। सामान्यतः जन्म को नहीं पूछा जाता, लेकिन चूँकि इनका जन्म जो है वो एक अच्छे दिवस में, यानी जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, उस दिन हुआ था, लेकिन वर्ष जो है भिन्न है, वर्ष 1872 है। इसीलिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो जन्म है वो इसमें प्रश्न बन सकता है। और जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित परिवार था इनका, और पूरे घर में जो माहौल था वो पाश्चात्य संस्कृति से सराबोर था, और उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था इस परिवेश में। और ये जो थे 15 अगस्त 1872 में जन्मे थे, और 5 दिसंबर 1950 को ये इस दुनिया से चले गए थे। तो इस तरह से जन्म को ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1872। इसके बाद अगला जो हमारा इसमें पढ़ना है हमको, वो है अरविंद घोष जी की विचारधारा क्या थी। तो इनकी विचारधारा कहलाती है सर्वांग योग दर्शन, सर्वांग योग दर्शन। और इस विचारधारा में ये कहते थे कि मैं समस्त मानव जाति को अज्ञान, अंधकार, इन सब से दूर ले जाऊंगा, मृत्यु, इन सब से दूर ले जाऊंगा। अज्ञान से किस तरफ ले जाएंगे? ज्ञान की तरफ। अंधकार से किस तरफ ले जाएंगे? प्रकाश की तरफ। और मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले जाएंगे। ये इनका दर्शन था। इनके दर्शन को कहा जाता है सर्वांग योग दर्शन, सर्वांग योग दर्शन। बार बार रिपीट करते हैं तो याद हो जाता है। सर्वांग योग दर्शन किनका दर्शन था? श्री अरविंद का। अब इनकी रचनाएं देखेंगे तो रचनाएं काफ़ी अच्छी हैं। द मदर, लेटर फ्रॉम योगा, सावित्री, ये बहुत अच्छी इनकी फेमस बुक है। इसके अलावा एक इनकी ये फेमस बुक है लाइफ डिवाइन। इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा फ्यूचर पोएट्री, यौगिक साधन और वंदे मातरम, कारा काहिनी इनके कारावास का, जो इन जेल में डाल दिए गए, उसका वर्णन है। और धर्म और जातीयता और अरविंदोयर पत्र, यानी अरविंद के पत्र, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और इसके अलावा इनकी जो शिक्षा संबंधी पुस्तकें हैं ये आपका B.Ed के जो बुक होती है उसमें दे रखी है। अगर आप और कहीं ढूंढना चाहोगे तो आपको शायद ना मिलें। तो इनकी जो शिक्षा संबंधी पुस्तकें हैं वो है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ एजुकेशन, कहीं कहीं आपका ऑन एजुकेशन भी लिख रखा है। तो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन या ऑन एजुकेशन या ऑफ एजुकेशन, जो पेपर में आ जाए, ऑफ आ जाए तो भी इनकी है, ऑन आ जाए तो भी। इस नाम से और भी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर वो चूँकि जो इनको सिलेबस में जो विचारक है उनसे संबंधित ही बुक आएगी आपके पेपर में, इसीलिए इन दो बुक को खास ध्यान रखेंगे, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा कारा काहिनी भी अच्छी किताब है। वंदे मातरम इनका समाचार पत्र था, अखबार थी जिसको इन्होंने संपादित किया था। लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है जर्नल के पेपर में, यानी GS वगैरह जहाँ पेपर होता है, UK PSC में, UP PCS में, इन सब जगह पर भी आपका लाइफ डिवाइन पुस्तक यानी दिव्य जीवन को पूछा जाता है। इसके अलावा सावित्री, ये भी आपका प्रश्न पत्रों में आई हुई बुक है। तो ये 3-4 बुक ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन, ये तो आपका शिक्षा पर इनकी पुस्तकें हैं। इसके बाद शिक्षा, इनके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? तो पहला उद्देश्य इन्होंने कहा था भौतिक विकास।
भौतिक विकास का मतलब होता है शारीरिक विकास, फिर प्राणिक विकास, फिर मानसिक विकास, फिर अंतरात्मिक विकास, फिर आध्यात्मिक विकास। इनको याद करना बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा बस ध्यान रखें। आप अपने शरीर को देखें, अपने शरीर को देखें, सबसे पहले अपने शरीर को देखें, तो यानी शारीरिक विकास का उद्देश्य हो गया। आप जानते हैं आप तब तक आप खुद हैं जब तक आपके शरीर में क्या है, प्राण है। तो प्राणिक विकास का उद्देश्य, आप खुद हो, आपका शरीर है, उसके बाद उसमें क्या है, प्राण है, तो प्राण आपका हो गए, प्राणिक विकास का उद्देश्य। फिर आप जानते हो हमारे दिमाग भी है, मानसिक भी है, तो हम इसे कहते हैं मानसिक विकास का उद्देश्य। फिर हमारे अंदर अंतरात्मा भी है, जिसकी आवाज़ हम बहुत कम सुनते हैं, तो ये अंतरात्मिक विकास का भी उद्देश्य है। और इन सब का अगर हमने सुन लिया तो हम इसको कह देते हैं कि इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अगर इन सब का विकास हो जाएगा तो हमारा आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। आध्यात्मिक विकास से मतलब होता है कि हम लोग आध्यात्म की ओर जुड़ जाएंगे, आध्यात्म की ओर मुड़ जाएंगे, आध्यात्म से जुड़ जाएंगे। तो आपको इनके शिक्षा के उद्देश्य याद करने में कोई भी परिश्रम नहीं करना है, सिर्फ अपने शरीर को देखना है। आपके शरीर में क्या है, प्राण भी हैं, आपके शरीर में आत्मा भी है, आपके शरीर में दिमाग भी है, मनसा भी है, मन कह लो या दिमाग कह लो, तो एक ही चीज़ होती है। आपके मन शरीर में क्या है, मन है, प्राण है और अंतरात्मा है। और अगर ये सब विकसित हो गए तो आपको क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपके अंदर आध्यात्म भी है। तो अगर आप शरीर को देखो, बस आप इससे इनके शिक्षा के उद्देश्य याद रख सकोगे। ये हमारा शरीर, और शरीर में आपका मन है तो मानसिक विकास का उद्देश्य, प्राण है तो प्राणिक विकास का उद्देश्य, अंतरात्मा है तो अंतरात्मिक विकास का उद्देश्य, और शरीर का तो उद्देश्य है ही विकास का, और लास्ट में आप अगर भगवान को मानते हो तो आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। यहाँ थोड़ा थोड़ा आगे इनको डिस्कस कर रखा है। अगर हम देखेंगे भौतिक विकास का उद्देश्य, तो भौतिक विकास के उद्देश्य में अरविंदो कहते थे सत्य चित्त आनंद, जो उनकी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता था, वो आपका कहते हैं इनकी प्राप्ति भी कब हो सकती है, जब आपका शरीर स्वस्थ हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको अपने शरीर का विकास करना चाहिए, यानी फिज़िकल डेवलपमेंट पहले करना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए इन्होंने जो ये भौतिक विकास के उद्देश्य को कहा है शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है। इसीलिए श्री अरविंदो ने कहा कि सबसे पहले तो आप अपने शरीर को स्वस्थ करें, शारीरिक विकास करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें। फिर प्राणिक विकास का उद्देश्य। अब प्राणिक विकास का मतलब क्या होता है, इन्होंने कहा कि शिक्षा का दूसरा उद्देश्य होना चाहिए प्राण का विकास या प्राण शक्ति का विकास। अब प्राण या प्राण शक्ति क्या है, प्राण या प्राण शक्ति वह है जिसके कारण जगत में परिवर्तन होते हैं। यानी अगर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, प्राण शक्ति की वजह से हो रहे हैं। ये इनका कहना था श्री अरविंदो का। तो मनुष्य की अगर प्राण शक्ति को आप अगर सही दिशा में लगा दें तो आपका जो है शिक्षा का यही उद्देश्य है कि मनुष्य की जो प्राण शक्ति है वो सही डायरेक्शन में लग जाए, और इंद्रियां जो है, जो हमारा 5 इंद्रियां होती हैं, ये प्रशिक्षित हो जाएं और अच्छे और बुरे को पहचान लें। तो यही प्रशिक्षण ही प्राणिक विकास का उद्देश्य कहलाता है, और यही इंद्रियों का प्रशिक्षण ही शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट हमारा है मानसिक विकास का उद्देश्य। तो जो मन है या मस्तिष्क है हमारा, वो योग की क्रिया से हम उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो मस्तिष्क हमारा क्या करता है, कल्पनाएं भी करता है, याद भी रखता है, चिंतन भी करता है, तर्क भी करता है, और उसके बाद निर्णय भी लेता है। तो श्री अरविंदो कहते थे कि योग की क्रिया द्वारा आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं, स्मृति को बढ़ा सकते हैं, चिंतन को बढ़ा सकते हैं, तर्क और निर्णय को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अंतरात्मिक विकास का उद्देश्य। तो यहाँ से श्री अरविंदो ने कहा है कि पहले अंतःकरण या अंतरात्मा क्या चीज़ होती है। तो ये 4 स्तर बताएं, चित्त, बुद्धि, मन और अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन कहते हैं। तो चित्त, बुद्धि, मन और अंतर्ज्ञान। तो ये श्री अरविंदो कहते हैं कि इन सब का जो है, इन सब पर जो नियंत्रण है
वो आप शिक्षा द्वारा कर सकते हैं, शिक्षा द्वारा इन सब चीज़ों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा द्वारा अंतःकरण का विकास किया जा सकता है। और श्री अरविंदो ने कहा था इसके लिए भी आपको क्या करनी है, योग विधि ही अप्लाई करनी। फिर आ गया आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के जो विकास है उसके लिए उन्होंने अंतिम जो मनुष्य के विकास की कल्मिनेशन पॉइंट है, यानी अंतिम स्तर जो है वो अरविंदो के अनुसार आनंद, चित्त और सत्य की प्राप्ति। तो ये लास्ट सीढ़ी है जिनको प्राप्त करना मानव विकास का उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य होता है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए जो मनुष्य है उसे योग क्रिया यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से इन्होंने कहा था यही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो मानसिक या आध्यात्मिक विकास जो है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। अब ये आप सिनोप्स कर सकते हैं। श्री अरविंदो के अनुसार सबसे पहले मैंने बताया ही था, आप अपने शरीर को देखोगे, शरीर में क्या है, मन, शरीर में क्या है, प्राण, शरीर में क्या है, अंतरात्मा, और शरीर में क्या है, आध्यात्म। बस आप इसी आधार पर शिक्षा के उद्देश्य बता सकते हो, याद रख सकते हो। पहले शरीर है, शारीरिक विकास का उद्देश्य, मन है, मानसिक विकास का उद्देश्य, अंतरात्मा है, आंतरिक विकास का उद्देश्य, अगर प्राण है तो प्राणिक विकास का उद्देश्य, और आध्यात्म है तो आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। तो ये हमारा जो उद्देश्य है ये शिक्षा के उद्देश्य हैं किनके अनुसार, श्री अरविंदो के अनुसार। अब श्री अरविंदो ने पाठ्यचर्या क्या बताई थी, तो यानी सिलेबस या क्यूरिकुलम क्या बताया। उन्होंने कहा कि सिलेबस में भौतिक विषय भी होने चाहिए, जैसे मातृभाषा हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, गणित हो गया, ये सब भौतिक विषय हैं। इसी के अलावा भौतिक क्रियाएं भी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, खेल कूद, व्यायाम, उत्पादन, कार्य, शिल्प। तो भौतिक विषय भी और भौतिक क्रियाएं भी। फिर आध्यात्मिक विषय भी और आध्यात्मिक क्रियाएं भी। आध्यात्मिक विषय क्या होते हैं, वेद, उपनिषद, गीता, धर्मशास्त्र, इनका अध्ययन करना। और आध्यात्मिक क्रियाएं क्या हो गई, इनसे जुड़े हुए भजन, कीर्तन, ध्यान, योग। तो इस तरह से अगर पाठ्यक्रम देखेंगे तो एक भौतिक पाठ्यक्रम है, एक आध्यात्मिक पाठ्यक्रम है। भौतिक पाठ्यक्रम में भौतिक विषय हैं और भौतिक क्रियाएं, आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषय हैं और आध्यात्मिक क्रिया। तो इस तरह से अब इन्होंने कहा था कि हर स्तर पर, कक्षा के किस स्तर पर ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन, जिसे इन्होंने नाम दिया था शिशु विहार, तो ये शिशु के स्तर पर है। 3 से 5 वर्ष तक की आयु में यहाँ प्रवेश या ये स्तर जो होता है शिशु विहार वाला, किंडरगार्टन वाला, ये आपका किंडरगार्टन, ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम यहाँ होगा और 3, 4, 5 वर्ष तक ये रहेगा। इसके बाद भविष्य, जिसे इन्होंने आवनी भी कहा, प्राथमिक स्तर का है, यानी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राथमिक स्तर। और ये हो गया कक्षा 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, और ये 3 वर्षीय इन्होंने रखा। फिर प्रगति, जिसे प्रोगे कहा गया, ये उच्च प्राथमिक स्तर है, जिसे हम आज जानते हैं कक्षा 6, 7, 8, तो ये भी 3 वर्ष का रखा इन्होंने। इसके अलावा पूर्णता की ओर को इन्होंने कहा है अनाबा बेरला पैरफेक्सियो, ये आपका पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि ये एक प्रश्न इन पे आता है, वो जीएस में ज़्यादा आता है कि कौन से क्रांतिकारी थे जो बाद में साधु बन गए या महात्मा बन गए या आध्यात्म की ओर जुड़ गए। तो वो श्री अरविंदो ही थे। श्री अरविंदो पहले भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहते थे, सक्रिय रहते थे। लेकिन उसके बाद इनका मन खिन्न हो गया और ये पांडेचेरी चले गए, जो ब्रिटिश क्षेत्र से बाहर था। इसीलिए इन्होंने जो अपना आश्रम बनाया था वो भी पांडेचेरी में, श्री अरविंदो आश्रम पांडेचेरी में बनाया था। तो इनका माध्यमिक स्तर 12 से 17 वर्ष तक है। तो ये 6 वर्षीय इनका ये माध्यमिक स्तर था। उच्चर्या यानी हायर एजुकेशन है, ये 18 से 20 साल तक और 3 वर्षीय था। और ये सब ये संपादित कराते थे, जो इनका एक स्कूल है, जो अब मतलब ये तो नहीं कराते थे, अब इनके स्कूल में ये रहता है, जो इनकी शिक्षा पद्धति के अनुसार संचालित होता है। ये है श्री अरविंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा
केंद्र, ये श्री अरविंदो आश्रम पांडिचेरी में है। इसका उद्घाटन हुआ था 6 जनवरी 1952 में, 6 जनवरी 1952 में। और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में इसको नाम दिया गया था, श्री अरविंदो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र। लेकिन बाद में इनका नाम बदल के श्री अरविंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र हो गया। तो यहाँ पर आज की तारीख में इस तरह की इनकी शिक्षा की पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है, जो मैंने ऊपर ये डिस्कस की थी। तो ये वाली, तो ये जो ये सारी शिक्षा का स्तर है, ये इस विद्यालय में या इसमें चलता है। और आप देखेंगे इसमें कक्षा 1 से लेकर रिसर्च तक का काम इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र में होता है। तो ये श्री अरविंदो का काम था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रश्न श्री अरविंदो पर बनाए गए हैं, इनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लिख रखा है, निम्न में से कौन सी पुस्तक श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई नहीं? कौन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है या नहीं है? लॉज इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया। पहले प्रश्न का आंसर हुआ लॉज इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि लॉज किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद आ जाएगा कि लॉज, ये भी आप अपने से सॉल्व करेंगे कि लॉज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद अगला है, निम्न में से किस स्थान पर श्री अरविंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया? तो श्री अरविंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये लिख रखा है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप बड़े आसानी से ऊपर के मटेरियल को पढ़ के आंसर दे सकते हैं। ये शिक्षा केंद्र है पांडिचेरी, मद्रास, नई दिल्ली। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया है पांडिचेरी। ये शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पांडिचेरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं है। श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन इसमें भी बचते हैं। 4 ऑप्शन आप देखेंगे कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं है? मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, ये पूछा था। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है? तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य अभी आपने पढ़ा है, आध्यात्मिक विकास। आगे लिख रखा है, अगला जो प्रश्न आ रहा है वो है, इनमें से श्री अरविंदो की शिक्षा योजना में इनमें से कौन से स्तर को पूर्णता की ओर कहा गया है? कौन से स्तर को पूर्णता की ओर कहा गया? तो 4 ऑप्शन इसमें भी आपके सामने मौजूद हैं। आप बड़ी आसानी से पीछे का मटेरियल जो मैंने आपको स्टडी अभी कराया है उससे देख के बता सकते हैं किस स्तर को पूर्णता का स्तर कहा गया। तो श्री अरविंदो ने अपनी जो शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी उसमें स्तर बताए थे 5, और प्रागे भी था, माध्यमिक स्तर भी था, शिशु स्तर भी था। सबसे पहले शिशु स्तर है, शिशु स्तर जो प्राथमिक स्तर कहलाता है, शिशु स्तर है, किंडरगार्टन जो कहलाता है। फिर आपका जो है सेकंड नंबर पे भविष्य, फिर प्रगति, फिर पूर्णता की ओर, फिर उच्चर्या। तो जो पूर्णता की ओर है वो माध्यमिक स्तर को इन्होंने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्री अरविंदो ने अंतःकरण यानी अतिमानस के कितने स्तर बताए हैं? अगर आप इन्हीं में से ही देखना चाहें तो ये देखिए, ये वाला अभी इससे पहला पूर्णता की ओर किसको है? माध्यमिक स्तर को कहा गया। इसके बाद अगला जो प्रश्न अभी आपने कहा कि कितने स्तर बताएं, तो वो भी यहाँ आपको मिल सकते हैं।
ये अंतःकरण के कितने स्तर बताए हैं? अगर आप देखेंगे तो अंतःकरण के स्तर बताए हैं 4। अंतःकरण के स्तर कितने बताए हैं? 4। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर आपको इसी मटेरियल में मिल जाएगा। कितने स्तर बताए हैं? 4। तो अंतःकरण के स्तर हैं 4। इसके बाद आप देखोगे निम्न में से किसका अध्ययन श्री अरविंदो द्वारा प्रतिपादित पाठ्यचर्या में नहीं है? तो खेलकूद इनकी पाठ्यचर्या में है, धर्मशास्त्र, योग शिक्षा भी है, और यौन शिक्षा इनके पाठ्यक्रम में नहीं है। उस समय इन सब चीज़ों का प्रश्न ही नहीं उठता था। इनमें से किस से क्या श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है? तो प्राणिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक का, इसके अलावा 2 और उद्देश्य हैं। तो ये सभी उद्देश्य होते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है योग मानव जाति जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदलता है। तो ये भी किसने कहा था? ये बाबा रामदेव, पतंजलि, महर्षि पतंजलि, अरविंद घोष और महात्मा गांधी। तो ऑप्शन में आपका श्री अरविंद घोष। इसके अलावा श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? तो अभी आप सबसे पहले ही लाइन में आप इसका आंसर ले सकते हैं। सबसे पहले लाइन में ही इसका आंसर है, वो है आपका 15 अगस्त 1872। 15 अगस्त 1872। अब फिर लास्ट अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद निम्न में से किन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो ये भी भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर श्री अरविंदो को ही या अरविंद घोष को ही कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि श्री अरविंदो पहले क्रांतिकारी थे और उसके बाद इनका मन खिन्न हो गया। भारत की आज़ादी के लिए ये संघर्ष करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे। उसके बाद इनका मन खिन्न हो गया और ये आध्यात्म की ओर मुड़ गए और ये चले गए ब्रिटिश क्षेत्र से बाहर, पांडिचेरी में। पांडिचेरी उस समय ब्रिटिश के नियंत्रण में नहीं था, पुर्तगाल के नियंत्रण में था, इसीलिए ये वहाँ चले गए थे। और वहाँ के बाद वहाँ इन्होंने अपना आश्रम बना लिया, आध्यात्म की ओर जुड़ गए थे। तो लेकिन इनको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर। और इस पर मैंने बताया भी है कि एक प्रश्न और आता है कि इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो पहले क्रांतिकारी थे फिर बाद में आध्यात्म की ओर जुड़ गए? तो वो श्री अरविंद घोष ही थे। तो ये आज का हमारा श्री अरविंदो पर वीडियो हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगला वीडियो जो हम प्रस्तुत करेंगे वो प्रस्तुत करेंगे अगले जो भारतीय विचारक हैं वो है महात्मा गांधी, और इन पर आधारित प्रश्न भी आपको देंगे। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।